अस्सलाम वालेकुम। महंगाई, करप्शन, माशी बहरान, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल थोड़े थोड़े वक्फे से होशरुबा इजाफा आवाम के लिए एक मुस्तकिल जानलेवा अज़ाब बना हुआ है। इस अज़ाब के पीछे वर्ल्ड बैंक और IMF का सरमाया दराना वो निज़ाम है जिसमें बिजली और दीगर मादनी वसाइल की फरहमी भी रियासत का नहीं बल्कि सरमायादार का काम है, जिसका फ़ायदा महज चंद सेठों को ही जाता है। तवानाई के ज़राए और दीगर मादनियात के बारे में इस्लाम का ये हुक्म है कि ये तमाम मुसलमानों की मुश्तरका मलकियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुसलमान तीन चीज़ों में शरीक हैं: पानी, चरागाहें और आग यानी तवानाई के ज़राए। हमारे इस्तेमाल की 80% बिजली प्राइवेट कंपनियाँ यानी IPP बना रही हैं, जो ना सिर्फ पानी से पैदा होने वाली सस्ती बिजली की बजाय पेट्रोल, गैस और कोयला से महंगी बिजली बना रही हैं, और ये हमें बिजली रुपए की बजाय डॉलर में फ़रोख्त कर रही हैं। यहाँ हुकूमत पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर मल्टी नेशनल कंपनियाँ IPP हैं, जो अपने मन माने रेट पर अपनी प्रोडक्ट बिजली का सौदा करती हैं। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और रेंटल पावर प्लांट बिजली की कंपनियां अरबों रुपया यहाँ से लूट के ले जाती हैं, और पाकिस्तान में नए डैम ना बनने में सबसे बड़ी रुकावट यही प्राइवेट बिजली की कंपनियां हैं। 1960 की दहाई में ज़्यादातर सस्ती बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैमों और थर्मल पावर स्टेशनों से पैदा होती थी। 1970 की दहाई में कराची में पहले न्यूक्लियर पावर स्टेशन के क़याम से पाकिस्तान को बिजली की पैदावार जौहरी तवानाई के ज़राए से हासिल होने लगी थी। 1980 की दहाई में जौहरी ज़राए पर इन्हसार में मज़ीद इजाफा हुआ। 1985 में हुकूमत पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के कर्ज से पावर सेक्टर की तरक्की के लिए अपनी तवील मुद्दती हिकमत अमली तैयार की। असल में यहीं से पाकिस्तान की तबाही शुरू होती है। पानी से सस्ती बिजली पैदा करने की बजाय वर्ल्ड बैंक और IMF के जाल यानी कर्ज में फंस कर मल्टी नेशनल कंपनीज IPP से तेल, गैस और कोयला से महंगी बिजली पैदा करवाने से पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए महंगी बिजली की सूरत में मौत का परवाना जारी किया गया। नई तवानाई पॉलिसी का इतलाक़ 1990 की दहाई के अवाइल में बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत में हुआ। उसके बाद 1992 में नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला। नवाज शरीफ, जिन्होंने मुतअद्दिद फ्री मार्केट इस्लाहात का आगाज़ प्राइवेट बिजली घर यानी IPPs के लिए किया, और पाकिस्तान के पहले IPPs कॉन्ट्रैक्ट यानी पाकिस्तानी कौम के मौत के मंसूबे पर महंगी बिजली की सूरत में दस्तखत भी किए। 1994 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने 13,000 मेगावाट पैदा करने के लिए मुल्क के पहले और सबसे बड़े तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम का आगाज़ किया, और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPPs को 70 मफाहमत की यादाश्तें, MOUs और लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए, और यूँ मुतनाज़ा तौर पर बिजली की पॉलिसी का इन्हिसार पानी से सस्ती बिजली पैदा करने के ज़राए से कम कर दिया गया, और दरामदशुदा महंगे तेल पर इन्हिसार बढ़ गया, जिसने मुल्क के बिजली पैदा करने के निज़ाम में मुस्तकिल ख़राबी पैदा कर दी, जो ताहाल जारी है। 1994 में कुल नस्ब सलाहियत में से 60% बिजली पानी के ज़राए से पैदा की गई थी, जबकि 40% थर्मल और जौहरी ज़राए से पैदा की गई थी। ये तनासब रोज़ बरोज़ कम ही होता गया। पानी से सस्ती बिजली की पैदावार 20% से भी कम रह गई, और दरामदी ईंधन से बिजली की पैदावार 80% तक पहुँच गई। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक चीन, भारत, बांग्लादेश, ईरान अपने मुल्क कौम की खातिर शमसी तवानाई और डैम्स बनाकर अवाम को सस्ती और फ्री बिजली मुहैया कर रहे हैं, मगर हमारे नाहल और मफाद परस्त हुक्मरानों ने प्राइवेट बिजली घर यानी IPPs के साथ महंगी बिजली के माहदे करके मुल्क की बजाय सिर्फ अपने ख़ानदानों को नवाजा है। जो बिजली पाकिस्तानी अवाम को 2 रुपये फ़ी यूनिट मिल सकती थी, वो अब 65 रुपये फ़ी यूनिट तक मिल रही है। पाकिस्तान में IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की तादाद 90 के लगभग है। इनसे बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ के दौर में महंगी बिजली खरीदने के माहदे किए गए। अव्वल तो ये माहदे हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा थे। फिर इन माहदों में एक शर्त यह भी थी कि चाहे पाकिस्तान इनसे बिजली ले या ना ले, कैपेसिटी सरचार्ज की मद में इनकी पैदावार की कुल कीमत अदा करने का पाबंद होगा। उसकी अदायगी भी गैर मुल्की करेंसी डॉलर में करना होगी। बहुत से बिजली पैदा करने वाले इदारे बंद रहकर भी पूरी पैदावारी कीमत वसूल करते हैं कैपेसिटी सरचार्ज की मद में। हमें इतनी बिजली की ज़रूरत ही नहीं थी जितनी बिजली खरीदने का माहदे कर लिए गए। रवा माली साल 2023-24 में बिजली के सार्फिन कैपेसिटी सरचार्ज
کی مد میں 1300 ارب روپے بجلی خریدے بغیر آئی بی پیز کو ادا کریں گے۔ کیپیسٹی سرچارج میں اضافے کی وجوہات میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی، درآمدی کوئلے، RLNG اور بینکوں کا شرح سود میں اضافہ شامل ہے۔ گزشتہ 20 سال میں حکومت آئی بی پیز کو کیپیسٹی سرچارج کی مد میں 8000 ارب روپے ادا کر چکی ہے، جبکہ صرف گزشتہ سال 2000 ارب روپے ادا کیے گئے ہیں۔ یہ بجلی گھر پاکستان کی کل ضرورت کا 125% پیدا کرنے کی صلاحیت بتا کر لگائے گئے ہیں، لیکن دیتے صرف 48% ہیں، لیکن قیمت 125% کی وصول کرتے آ رہے ہیں۔ لہذا پچھلے 5 سال میں 6000 ارب دینے کے باوجود یہ ملک آئی بی پیز کا 2900 ارب کا مقروض ہے۔ ہم نے ان کی کل پیداوار کبھی بھی لی نہیں۔ سردیوں میں ہماری بجلی کی ضروریات بہت کم رہ جاتی ہیں، لیکن بجلی کی قیمت کی ادائیگی ہمیں آئی بی پیز کو اس کی کل پیداواری صلاحیت کے مطابق کرنا پڑتی ہے کیپیسٹی سرچارج کی مد میں، کیونکہ معاہدے کی شرائط ہی اسی طرح ہے۔ صرف پرائیویٹ بجلی گھر یعنی آئی بی پیز ایک ایسا شعبہ جس نے 32 سال میں پاکستان کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، لیکن آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ ان کے مالک کون ہیں۔ 28% بجلی گھر شریف خاندان کے ہیں، 16% بجلی گھر نون لیگی رہنماؤں کے ہیں، 16% بجلی گھر زرداری کے ہیں، 8% بجلی گھر پیپل پارٹی رہنماؤں کے ہیں، 10% بجلی گھر اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، 8% بجلی گھر چین کے سرمایہ کاروں کے ہیں، 7% بجلی گھر عرب کے سرمایہ کاروں قطری کے ہیں، 7% بجلی گھر پاکستانی سرمایہ داروں کے ہیں، یعنی 78% پرائیویٹ بجلی گھر یعنی آئی پی پیز صرف 3 گروپ نواز شریف، زرداری، اسٹیبلشمنٹ کی ملکیت ہے۔ یہی وہ 90 لوگ اور گروپس ہیں جن کے پاس پاکستان کی تمام شوگر ملز، سٹیل ملز، سیمنٹ، کھاد، کپڑے، بینک، LPG اور گاڑیاں بنانے کے لائسنس ہیں۔ جب تک پرائیویٹ بجلی گھر یعنی آئی پی پیز پاکستان میں موجود ہیں، بجلی سستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر حکومت کی کابینہ میں آئی پی پیز کے مالکان موجود ہوتے ہیں۔ آئی پی پیز ایک معاشی واردات ہے جو اس ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے اپنی اپنی باری پر ڈالی ہے۔ اسلام اور یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام میں ایک بنیادی فرق ہے کہ اسلام میں صرف سود ہی حرام نہیں بلکہ غیر منصفانہ شرح منافع بھی سود کی طرح حرام ہے، لیکن یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام میں ایسی کوئی پابندی نہیں۔ پاکستان میں آئی پی پیز کے ساتھ مہنگی بجلی خرید کے معاہدے خالصتاً یک طرفہ مفاد ذہن میں رکھ کر کیے گئے ہیں۔ دراصل حکومت پاکستان کی طرف سے ان معاہدوں کی شرائط طے کرنے والے وہی لوگ تھے جو در پردہ ان آئی پی پیز کے مالکان یا حصہ دار تھے، لہٰذا ان معاہدوں میں صرف ایک فریق یعنی خریدار حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کے مفادات کا قطعاً خیال نہیں رکھا گیا۔